आज हम लोग 10वां का त्रिकोणमिति चैप्टर देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले बेसिक बातें को समझेंगे। बेसिक बात में थोड़ा सा खाली इंट्रोडक्शन लेंगे। इसमें मेन आपका होता है समकोण त्रिभुज पे। एक यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज में आपका इसको मान लेते हैं भाई ABC, और समकोण में ये जो कोण होती है आपकी 90 डिग्री की होती है। अब इसमें मेन बात ये होता है कि ये जो भुजा होती है ये दोनों भुजा के बराबर होती है। इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। और ये भुजा को हम लोग लंब कह सकते हैं, या फिर ये आधार भी हो जाती है और इसको हम लोग आधार कहते हैं। अगर यहाँ पे देखना होता है कि सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। लंब को L से डिनोट करते हैं, लंब बटा कर्ण K हो गया, या तो इसको H से डिनोट करते हैं और इसको P से, और इसको हम लोग क्या करते हैं B से। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण L बटा K, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं P बटा H। साइन थीटा का हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार आपका A से ले लीजिए और K से कर्ण हो गया। इसको अगर यहाँ पे लिखेगा तो B बटा क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब आपका क्या है, लंब को L बटा आधार को A, या फिर इसी को लिख सकते हैं लंब को हम लोग क्या लिख सकते हैं P बटा आधार को क्या लिख सकते हैं B। ये अनुपात याद रखना है। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ पे साइन का उल्टा ही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉसेक हो जाता है। कॉसेक थीटा बराबर होता है आपका, इसको उलट देंगे खाली, बस क्या कर देंगे कि H बटा यहाँ पे P कर देंगे। ठीक है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पे देखिए इसका उल्टा करेंगे, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है, सिर्फ इसको उलट देंगे तो H बटा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। H बटा B, एक मिनट, इसका अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ये कॉसेक थीटा हो गया। अब यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा को सिर्फ हम क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो उल्टा करेंगे तो H बटा क्या हो जाएगा आपका B हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे tan थीटा को उलटेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा को जब उलटिएगा तो B बटा P हो जाएगा, यहाँ पे B बटा P। तो इस अनुपात को सिर्फ याद रखना है। और ये जो आपकी कोण होती है, अगर हम थीटा यहाँ पे लंब जो होती है चेंज हो जाती है। अगर हम इसमें क्या होता है कि हमेशा याद रखना है कि 90 डिग्री का जो सामने का कोण होगा वो हमेशा आपका बड़ा कोण होगा। 90 डिग्री का सामने वाला कोण क्या होता है, बड़ा कोण होता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, या फिर हाइपोटेनस कहते हैं। उसी प्रकार से थीटा रहेगा, थीटा के सामने वाला कोण हमेशा याद रखना है। थीटा का जो सामने रहेगा वो थीटा का सामने वाला ये कोण थीटा का सामने वाला जो भुजा होता है वो हमेशा आपका क्या होगा, लंब होगा। ठीक है, और 90 डिग्री का सामने वाला भुजा आपका क्या होगा, हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। ये याद रखना है। अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं, अगर थीटा को हम कहाँ मानते हैं, A के पास, अगर आप थीटा यहाँ मानते हैं तो आपका जो लंब होगा ये सामने वाली भुजा यहाँ पे आपकी लंब हो जाएगा, और फिर ये लंब हो जाएगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। बस इतना बात याद रखना है। और इसके बाद थोड़ा सा और इसमें बात आती है, वो भी ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि इसमें कोण निकालना, भुजा को निकालना। जैसे कि हमको लंब आधार दिया हुआ है तो कर्ण को निकालने के लिए
जैसे कि कर्ण कैसे निकलेगा, तो आपको हम शुरू में ही बताए हैं कि ये जो भुजा होती है ये दोनों भुजा के योग के बराबर होती है। अगर ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो आपको ये भुजा का मान हो जाएगा। तो जोड़ना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमको AC का मान चाहिए जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, वो हम लोग को सीखना है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए और इसको मिटाते हैं। बंद करो बेटा, रोको, खाली रोकना हो गया। अब देखिए, अब इसमें होता है एक पाइथागोरस प्रमेय। हम लोग क्या समझेंगे, अब पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा सा खाली बस देख लेते हैं। देखिए क्या होता है इसमें। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि आपकी ये भुजा की मान दे रहेगी, ये भुजा निकालना रहेगा। जैसे कि हमको भुजा AC निकालना है, ठीक है। AC अगर निकालना है तो क्या होता है कि ये भुजा का स्क्वायर कीजिए और ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है कि ये भुजा आपका क्या हो गया, AB का स्क्वायर। क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर करेंगे, BC का स्क्वायर कर देंगे और फिर इसी के मान निकालेंगे। खाली हमको अगर AC निकालना है तो रूट अंडर करेंगे और AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर यही में हमको फिर निकालना रहेगा, चलिए AB का, जब AB का निकालना रहेगा तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है कि जो बड़ा वाला भुजा है, बड़ा वाला भुजा आपका ये है AC का स्क्वायर में से छोटा वाला भुजा को घटा देना है। बड़ा भुजा में से छोटा को घटाइए। छोटा अगर हमको AB निकालना है, अगर ये AB निकालना है तो BC को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो BC को हम यहाँ पे घटा देंगे तो मेरा AB का मान निकल जाएगा। और वही अगर हमको आधार निकालना रहेगा, BC निकालना रहेगा, तो BC के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट अंडर करेंगे। और रूट अंडर करने के बाद इसमें क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे रूट अंडर करेंगे BC, फिर बड़ा भुजा आपका क्या है AC, तो AC का स्क्वायर करेंगे माइनस AB को हम लोग क्या करेंगे, AB को घटा देंगे। इससे हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ये त्रिभुज, ये एक भुजा निकल जाती है, ठीक है। अब इसके बाद चलिए हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए क्वेश्चन हम भारती भवन के बुक सुगम बुक से लिए हैं। साधित प्रश्न है जो 1 में दिया गया है। उस कॉन्सेप्ट को सिर्फ समझने के लिए इस एग्जाम्पल को हम लोग लिए हैं। चलिए समझते हैं क्या कह रही है क्वेश्चन। उसके बाद हम भारती भवन के बुक से सुगम बुक का एक एक्सरसाइज 1 जो त्रिकोणमिति का, वहाँ से हम बताना चालू करेंगे एक केस है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। क्या कहती है कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण है जिसमें AB आपको दिया गया 24 सेंटीमीटर और BC दिया गया 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान निकालिए। तो सबसे पहले क्या हम करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज हो गई, इसका नाम ले लीजिए, ये आपका, इसको मान लीजिए ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक है। और B हमको समकोण बना था इसलिए यहाँ पे हम B रखे हैं और ये आपका B कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी। अब कहता है कि B समकोण है, चलिए ठीक है। AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। AB आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। अब इसमें आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका और BC का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। BC आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमको मान पूछा है sin A और cos A, फिर sin C और cos C, फिर tan A, फिर tan C, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें एक निकाल लेते हैं, बाकी सब आप अपना कॉपी पे निकालिएगा। देखिए सबसे पहले हम sin A और cos A का मान निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए सबसे पहले क्या कि यहाँ पे अगर हम sin A निकालते हैं, मतलब A मेरा थीटा बना रहा है, सबसे पहले थीटा यहाँ बन रहा है। हम बताए थे आपको कि अगर मेरा थीटा का कोण यहाँ बनता है तो इसके सामने वाली हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब जब सामने वाली लंब हो जाएगी तो आपके ये आधार हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है, अभी आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, अनुपात लिखवाए थे, P/H। यहाँ पे आपका कर्ण हुआ, जो कर्ण दिया हुआ नहीं है। तो कर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अभी आपको हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय में क्या बताए थे कि ये जो बड़ा वाला भुजा निकालना होता है तो दोनों छोटा वाला भुजा का स्क्वायर करके उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं। तो क्या बताए थे, अगर हमको AC निकालना है तो AC निकालने के लिए अभी आपको एक फार्मूला टाइप का बताए थे,
कि इसमें आपको क्या करना है, ए वी का स्क्वायर कीजिएगा, प्लस में क्या कीजिएगा, ए वी का स्क्वायर कीजिएगा, उसके बाद ए वी का स्क्वायर करके बी सी का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 ए वी आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर कर लीजिए प्लस 7 का स्क्वायर कर लीजिए। आप 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगी, आप निकाल के देख लीजिएगा। प्लस 7 का होता है 49, जब दोनों का आप जोड़िएगा, चलिए यहाँ तक देख लिए। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं थोड़ा सा। इधर क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, जोड़िएगा तो आपका आएगा 625 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लीजिए, 915 के 5 हाथ में 1, 7 4 11, 1 12 के 2 और 5 1 6, 625 आपको पता होना चाहिए कितना का वर्गमूल है, ये 25 का। तो आपका जो AC है आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। AC आपका कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर हो गया। अब जिसका भी अनुपात पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि sin A का अनुपात चाहिए, sin A का अनुपात P/H होता है। P आपको कितना दिया गया है, तो P आपका दिया गया है 7 है, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे, और H आपको कितना आ गया, 25 आ गया। तो ये आपका sin A का मान आ गया, बस ये आंसर हो गए। उसी प्रकार से अगर आपको cos A का मान पूछता है तो आराम से आप निकाल सकते हैं cos A का मान। क्या निकाल सकते हैं, तो cos A आपको अभी फार्मूला लिखाए थे B/H, तो B/H कीजिए, और B का मान अभी ये वाला कौन बोल रहा है निकालें, तो आपका सामने वाला तो लंब होगा, लंब हो गया, और H आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये लंब हो गया। अब हमको उसे B पूछा, आधार पूछा है, आधार कितना आपकी 24 बटा कर्ण नीचे H है, H कितना है 25 है, इसको 25 हो जाएगा, ये मान निकल गया। अगर हमसे sin C और cos C पूछता है तो इसको भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे sin C, देखिए sin C कैसे निकलेगा, अब sin C का मान निकालना है। तो अभी जो हम sin A और cos A निकाले तो थीटा मेरा ये मान रहे थे A वाला कोण को, ठीक है। तो अब हमको बोला नहीं sin C निकालिए, तो थीटा मेरा ये हो जाएगा। जब मेरा थीटा C होगा तो हम अभी आपको समझाएं कि सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा। तो हमको sin C का हम अभी sin बराबर फॉर्मूला देखे sin थीटा का P/H देखे थे। अब P मेरा तो अब यहाँ अगर ये थीटा मेरा हुआ तो P मेरा सामने हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 बटा, और अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो। चलिए यहाँ पर निकाल लिए हम लोग। अब देखिएगा sin C हो गया। अब यहाँ से cos C का आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं cos C। निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले cos थीटा का फार्मूला भी बताया था आपको, क्या होता है B/H होता है। B अभी आपको बताएं, C मेरा थीटा है, C थीटा है तो सामने वाला लंब हो गया, तो साइड वाला क्या हो जाएगा आधार, आधार मेरा 7 हो गया, H कितना है 25 हो गया। उसी प्रकार से ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया और ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। और अब ये आपका पहला हो गया, ये पहला हो गया, और ये आपकी यहाँ से 2 वाला हो गया। अब 3 वाला देख लीजिए। 3 वाला में बोला है tan A बोला है निकालने के लिए, तो tan का फार्मूला आपको बताए थे P/B। ठीक है, तो P मेरा कितना है, पहले A पूछा है तो A के सामने वाला P होगा, कितना हो जाएगा 7 बटा B मेरा ये हो जाएगा 24। ठीक है, उसी प्रकार से हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे tan C लेंगे। tan C फार्मूला वही होगा P/B, सिर्फ चेंज यहाँ पे होगा। जब इसको माने तो इसके सामने वाला आपका P हो जाएगा, P कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और आपकी B कितना हो जाएगी 7 हो जाएगी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में हम सारा के सारा बेसिक जो हम अभी आपको बताएं वो सारा इसमें आ गया, इसलिए हम साधित पढ़ाए थे। और आपको हम अगला वीडियो में क्लास 10 का सुगम का बुक
त्रिकोणमिति का चैप्टर नंबर 1 बना के पूरा उसका सलूशन देंगे। अगला वीडियो देखें और ये वीडियो को पूरा देखें।